मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देश के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के मार्क्स यानी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आज मैं यूपीएससी के कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करूंगा। यूपीएससी क्वालिफाई करने से देश के टॉप पोस्ट यानी आईएएस, आईपीएस एंड दूसरी जो पद होते हैं उनमें हमें जॉब मिलती है। यहाँ पर आईएएस जिनका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड दूसरा जो होता है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और दूसरी पोस्ट होती है जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सब में जॉब के लिए यूपीएससी क्वालिफाई करनी होती है। सबसे पहले मैं विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आइए अब हम शुरू करते हैं। आज क्वालिफाई मार्क्स हम देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर के क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 2023 उसमें यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस, लास्ट फाइनल स्टेज। हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी 1, 2, 3 एंड 5। प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स से 75.41 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का है 68.02 मार्क्स, ओबीसी का है 74.75 मार्क्स, एससी का है 59.25 मार्क्स, एससी का कम है यानी 47.82 मार्क्स। जैसे जैसे हम कैटेगरी में जाएंगे मार्क्स घटते जाएंगे। सीएस मेंस के बारे में जो राइटिंग आती है उसके बारे में बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग मार्क्स से 741, ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाइंग मार्क्स है 706, ओबीसी का है 712, एससी का है 694, एसटी का है 692, जो दोनों में 2 का डिफरेंट है। और जो ये लास्ट 3 कैटेगरी होती है पीडब्ल्यूबीडी जिसमें 673, 718, 396 एंड 445। फाइनल की बात करें तो सबसे जो मेरिट बनता है, लास्ट जो मेरिट बनता है जनरल का है 953, ईडब्ल्यूएस का है 923, ओबीसी का है 919, एससी का है 890, एसटी का है 891, जो एससी से +1 मार्क्स है।
और जो दूसरी लास्ट 4 कैटेगरीज होती है उसमें डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये है 2023 का क्वालिफाइंग मार्क्स। आइए अब हम देखते हैं दूसरे साल की क्वालिफाइंग मार्क्स। अब मैं जल्दी से बताऊंगा जो 3 स्टेज होते हैं और ये सब कैटेगरी होते हैं। आइए अब हम दूसरे साल की करते हैं। हम बात करेंगे 2022 के बारे में, जो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना थे। 3 स्टेज जैसा कि मैंने पहले बताया, और कैटेगरीज मैं जल्दी से बताऊंगा। प्रीलिम्स में 88.22 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 82.83 मार्क्स, ओबीसी में 87.54 मार्क्स, एससी में 74.08 मार्क्स, एसटी में 69.35 मार्क्स। और जो दूसरी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज होती है जो इसमें कम मार्क्स है, जो डिक्रीज होते जा रहे हैं। सीएस मेंस के बारे में बात करेंगे तो जनरल की क्वालिफाइंग मार्क्स है 2022 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 748 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस में 715 मार्क्स है, ओबीसी में और एससी में 714, 619, एसटी में 706 मार्क्स। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो डिक्रीज होते जा रहे हैं। और पीडब्ल्यूबीडी 3 में सबसे कम मार्क्स है। अब फाइनल जो मेरिट बनता है उसके बारे में बात करेंगे तो जनरल का टिकर का मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है 960, ईडब्ल्यूएस का 926, ओबीसी का 923, एससी का 893, एसटी का 900, और जो दूसरी कैटेगरीज होती है उसमें डिक्रीज होते जा रहे हैं। आइए अब हम दूसरे साल की बात करेंगे। हम बात करेंगे 2020 के क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसमें सीएस प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी का 92.51 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 77.55 मार्क्स, ओबीसी में 89.12 मार्क्स, एससी में 74.84 मार्क्स, एसटी में 68.71 मार्क्स, जो सबसे कम दिखाई दे रहे हैं। जो अदर कैटेगरीज होते हैं जो पीडब्ल्यूबीडी 1, 2, 3 एंड 5, जो इसमें सबसे कम पीडब्ल्यूबीडी के 40.82 मार्क्स है। अब हम बात करेंगे कि सीएस मेंस क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के 736, जो पहले से कम है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 687, ओबीसी कैटेगरी में 698, एससी में 680, एसटी में 682 और पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी में ये हम दिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीएस फाइनल जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें जनरल कैटेगरी का मार्क्स है। जनरल कैटेगरी का मार्क है 944, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 894, ओबीसी का 907, एससी का 875, एसटी का 876 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो ये मार्क्स है। अब हम देखते हैं अगले साल की क्वालिफाइंग मार्क्स। हम बात करेंगे 2019 के साल के क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में प्रीलिम्स का 98 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 90 मार्क्स, ओबीसी का 95.34 मार्क्स, एससी का 82 मार्क्स, एसटी का 77.34 मार्क्स एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का ये है।
अब हम देखते हैं CS मेंस का जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स 751 मार्क्स, EWS का 696 मार्क्स, OBC का 718 मार्क्स। जो EWS कैटेगरी से ज़्यादा OBC का है, SC का 706 मार्क्स, ST का 699 और PWB कैटेगरी का यह मार्क्स। अब हम देखते हैं CS फाइनल जो जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स है 961, EWS कैटेगरी का 909, OBC का 925, SC का 898, ST का 893 और PWBD कैटेगरी के जो ये मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं अगले साल के क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम अगले साल 2018 के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसमें हमें वैकेंसी और सारा भी दिया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है। ये यहाँ पर दूसरे तरीके से दिया है, हम ऐसे देखते जाएंगे। तो फर्स्ट जनरल कैटेगरी के मार्क्स है, प्रीलिम्स में मार्क है, जो प्रीलिम्स में 200 में से 98 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो राइटिंग एग्ज़ाम होती है उसमें 1750 में से 774 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के। अब हम बात करेंगे लास्ट जो 2025 में से मेरिट जो बनता है क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 982 मार्क्स। अब हम OBC कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, तो दूसरे नंबर वाली OBC कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स है 200 में से 96.66% मार्क्स लाने जरूरी है। और राइटिंग मोड में हम बात करेंगे तो 1750 में से 732 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। और लास्ट जो मेरिट बनता है 2025 में से 938 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स से लाने को ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे ST कैटेगरी के बारे में, SC कैटेगरी के बारे में। SC कैटेगरी में प्रीलिम्स में 200 में से 84 मार्क्स लाने ज़रूरत है। और जो राइटिंग एग्ज़ाम जो लिखना होता है उसमें 1750 में से 719 यानी SC और ST दोनों में सेम है। और जो फाइनल स्टेज होता है उसमें भी सेम है। तो हम बात करेंगे SC और ST का, तो 719 जो राइटन मोड होता है उसमें भी SC और ST का सेम है, और फाइनल स्टेज होता है उसमें भी क्वालिफाइंग सेम है। अब हम बात करेंगे कि PWBD कैटेगरी के बारे में, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे जैसे 1 2 3 5 जैसे होता है कैटेगरी, जैसे डिवाइडेड होता है, जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। PWBD 3 में का सबसे कम है। तो ये है 2018 का क्वालिफाइंग मार्क्स। जो मैंने बताया कि कैटेगरी जो है उसमें इनसे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए तो क्वालिफाइंग होते हैं। तो
अलग अलग साल के अलग अलग होता है। ये मैंने बताया। अब हम इस वीडियो में मैं आशा रखता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझे होंगे। मैं अगले वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न यानी यूपीएससी एग्ज़ाम स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बारे में बात करूँगा। और सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं जानते तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स से 2 पेपर आते हैं। मेंस में बहुत सारे पेपर आते हैं जो लिखने का होता है। और इंटरव्यू में मौखिक परीक्षा होती है जो पास करना होता है। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में आप अच्छे से समझे होंगे। मैं अपने चैनल और एकेडमी नॉलेज हब एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये चैनल के द्वारा आप लोगों को मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ और आप एजुकेशनल में आगे बढ़ सके। एग्ज़ाम रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होता है मैं चैनल पर बताता हूँ और एकेडमी में भी बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। अब तक इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।